अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से हम रमज़ान मुबारक के बहुत करीब हैं। अनकरीब हम इस बाबरकत महीने में दाखिल हो जाएंगे। और एक बात को याद रखें कि रमज़ान मुबारक में भी अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी मग़फ़िरत और अपनी बख्शिश ना करवा सके तो फिर हम खसारे में होंगे। उसकी एक वजह कि वो एक बड़ी मशहूर हदीस है ना, आपने सुनी भी होगी कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने जब मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा फिर फरमाया आमीन, और जब ऐसे ही दूसरी सीढ़ी पे और तीसरी सीढ़ी पे आपने कदम रखा तो आप फरमाते गए आमीन आमीन। सहाबा चूँकि मेरी और आपकी तरह तो नहीं थे, वो हर बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अगर नहीं देखते और महसूस करते तो फ़ौरन आपसे सवाल करते। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आज आपने खिलाफ मामूल एक काम किया कि आपने मिंबर की सीढ़ियों पे कदम रखा और आपने फरमाया आमीन आमीन आमीन। तो मेरे और आपके रसूल जनाब रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा कि जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील आमीन मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे कहा कि तबाह हो बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जो अपने वालिदैन को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल न कर सके। तो मैंने कहा आमीन। और दूसरी बद्दुआ उन्होंने ये फरमाई कि तबाह हो बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जो रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाए, यानी उसके ऊपर रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रे और वो अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके, ऐसा शख्स भी तबाह हो बर्बाद हो जाए। और तीसरा वो शख्स कि जिसके सामने आपका तज़किरा हो और वो आपके ऊपर दुरूद पाक न पढ़े, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और आप पर जो बंदा दुरूद पाक न भेजे वो भी तबाह हो बर्बाद हो जाए। तो इसमें दरमियान वाली बद्दुआ क्या है कि रमज़ान मुबारक का महीना गुज़रा, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका, ऐसा शख्स तबाह व बर्बाद हो जाए। तो देखो, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया हज़रत आदम अला नबीना की औलाद की सरदार और तमाम अम्बिया के इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबीयीन, तमाम नबियों में से आखिरी नबी, जब एक बद्दुआ पर आमीन कहें और फरिश्तों का सरदार एक बद्दुआ करे तो इस दुआ के कबूल होने में कोई शक बाकी नहीं रहता। तो अब रमज़ान का महीना हमारे पास आने वाला है, तो इसमें अगर हम अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके तो यकीनन हमारे लिए ये खसारे की बात है और नाकामी की बात है। अब मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा कि हम रमज़ान मुबारक के अंदर इन इन कामों को कर लें तो हमारे लिए काफ़ी है। वगरना देखो, अल्लाह के रसूल पूरा साल भी अल्लाह की बंदगी करते, मुख्तलिफ़ महीनों में आपके मुख्तलिफ़ मामूलात मनक़ूल हैं और रिवायात हदीस मौजूद हैं, मगर रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह के रसूल कसरत के साथ आमाल की तरफ मुतवज्जह हो जाते। अल्लाह के रसूल ने तो पूरा महीना रमज़ान मुबारक में मस्जिद में गुजारा, एतिकाफ़ फरमाते। तो हम भी देखो, एक और बात मैं इससे पहले आपके साथ करना चाहूँगा। देखिए, हम पूरी पूरी रात मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे हम लगे रहते हैं सारी सारी रात, और स्क्रॉल डाउन करना और बस सोशल मीडिया। रात 1-2 बज जाते हैं हमारे मोबाइल में, और रात को हम सोते हैं तो सुबह 9-10 बजे उठते हैं नमाज की और दीगर मामलात। तो रमज़ान मुबारक में एक तो हम अपने मोबाइल के इस्तेमाल की कसरत को थोड़ा कम कर लें। अगर हम पहले 10 घंटे 24 घंटों में से अगर 10 घंटे हम मोबाइल इस्तेमाल करते थे तो हम 5 घंटे करेंगे, 4 घंटे करेंगे। देखिए, मोबाइल फ़ोन एक महीने के लिए हम छोड़ दें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन कम तो कर सकते हैं कम अज़ कम। और दूसरा कि हम रात को तरावी की नमाज में एहतमाम के साथ मस्जिद में जाएं और तरावी की नमाज के बाद घर वापस लौटें तो फ़ौरन सो जाएं, ठीक है ना। और सुबह उठने के बाद हम सबसे पहले अपने दिन की इब्तिदा नमाज तहज्जुद से करेंगे। आप लाजमी नहीं है कि 8 रकतें पढ़ें, 12 रकतें पढ़ें, आपके लिए 2 रकतें इखलास के साथ अगर आप 2 रकतें भी पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत है और काफ़ी है। तो इखलास के साथ 2 रकत नमाज तहज्जुद आप पढ़ें, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जैसे ही जागे हैं तो सबसे पहले वज़ू करें, हाथ मुँह धोने के बजाय आप वज़ू करें। वज़ू करने के बाद अगर टाइम आपके पास काफ़ी है तो आप पहले नमाज तहज्जुद पढ़ लें, इसके बाद सहरी कर लें। या अगर आपको ये ख़दशा है कि सहरी में देर हो जाएगी तो पहले आप सहरी कर लें, इसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और आराम से अल्लाह से मांगें, दुआएँ करें अल्लाह के सामने। और इसके बाद नमाज फ़जर की अदायगी करें। नमाज फ़जर के बाद आप कुरान पाक की तिलावत करें। देखें, अगर आपको कुरान पढ़ना आता है तो आप कुरान पाक को रोज़ाना कम अज़ कम आप एक पारा मुकम्मल करें, ठीक है ना। रोज़ाना अगर एक पारा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान मुबारक में आप एक कुरान पाक ख़त्म कर सकते हैं। और याद रखें, इशराक की नमाज तक
مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اشراق کی نماز تک آپ وہاں پہ بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز اشراق پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے دن کے جو معاملات ہیں، جو کام کرنے ہیں، کہیں پہ آپ نے جاب پہ جانا ہے، اگر آپ نے کام پہ جانا ہے تو وہ کام آپ نے بعد میں کرنے ہیں، لیکن پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ نماز تہجد پڑھنی ہے، پھر نماز فجر، پھر قرآن کی تلاوت۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز اشراق پڑھنی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت۔ ایک 2 رکعت نفل آپ پڑھیں نا، اس میں آپ صلاۃ حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ توبہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اور صلاۃ استغفار کی، یعنی بہت سی نمازوں کی، ایک کی نوافل کی، تحیۃ المسجد کی، تحیۃ الوضو کی، اس میں ساری آپ نیتیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے دن کے معمولات کریں۔ یقین جانیں ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صبح کو منہ باندھیں گے۔ منہ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پئیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے ہم، غیبت ہم کریں گے، اچھا دوسری کی پیٹھ کے پیچھے بری بری باتیں کرنا، یعنی مختلف کاموں میں ہم مصروف رہتے ہیں، اور وہ بس کہتے ہیں کہ یار میرا تو روزہ ہے۔ تو ہم اس بابرکت مہینے میں اس بابرکت مہینے کی عظمتوں کو اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں، اور نماز کا اہتمام بھی ہم نے نہیں چھوڑنا، اور جیسے ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ چھوڑنا ہم اپنے لیے ایک ناپسندیدہ عمل سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ایسے ہی ہم روزے کے جو آداب ہیں، اس کے جو آداب اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، ان تمام کے تمام آداب کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اور رمضان مبارک کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، اور اللہ سے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور رمضان مبارک کی برکتوں کو بس سمیٹتے رہیے۔ ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔